अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, मैंने लिया है एक नया माइक जो कि ज़रा टेक्निकल है। और टेक्निकल यूँ है कि इसमें नॉइज़ नहीं आता। वो जो नॉइज़ मुझे भी बॉदर करा था, आप लोगों को भी। समंदर पे जाके मैंने इतना शोर वाला वीडियो डाला, तो फिर मैंने बच्चों से मशवरा लिया जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, यूट्यूबर्स बच्चे हैं। उन्होंने ये माइक मुझे सजेस्ट किया। फिर मुझे आ नहीं रहा था चलाना, बड़ा मुश्किल था भाई। उनको तो बड़ा कुछ आता है। मैं तो देख रही थी कि छोटे छोटे बच्चे, इतने सारे उनके फॉलोअर्स, पता नहीं क्या क्या उनके तो, और बड़ी मेहनत करते हैं भाई वो। अब आप देखें ना, फ्रॉम नोबडी टू समबडी बनना जो है वो मसला आसान नहीं है। हर वक्त कंटेंट सोचते रहना, हर वक्त पंजों पे खड़े रहना, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। हमें तो अब समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता कि अच्छा जी कैसे करना है, तो क्या तो सीख रहे हैं, तो लाइव तो ये तो वो तो पता नहीं PhD कर रहे हैं बच्चे। खैर उन्होंने मुझे सिखाया, तो जब मैं सीख रही थी तो मैं थोड़ी सी शर्मिंदा भी होती, खिसियाने की, मतलब एक जाहिल इंसान को कुछ भी नहीं आता ना। तो फिर मैंने उनको कहा, देखो बेटा, कि तुम्हारी अम्मी को आता है। मैंने कहा नहीं, तो मैंने कहा मैं भी तो किसी की अम्मी हूँ ना, तो मुझे भी नहीं आता, तो कोई बात नहीं। तो बेचारे कहते नहीं आपा कोई बात नहीं। खैर, तो अब जब मैंने सीखा तो मैंने कहा इसको ट्राई कैसे करूँ कि भाई बगैर शोर के। यहाँ तो शोर ही नहीं हमारे घर में, इस वक्त सन्नाटा पड़ा हुआ। मेरी दोस्त आई, वो सो रही है, और मैं तो समंदर का शोर है, मगर दूर है वो। खैर, तो मैंने कहा अच्छा चलो ज़रा आज बातचीत करके देखो कि कैसा है। अल्लाह करे इसकी क्वालिटी बेहतर हो। इसको पहन के फिर मैं समंदर के अंदर ही पाँव रख के बैठ जाऊँगी, तो फिर मुझे मज़ा आएगा। अच्छा, तो आज मैं ना अपने दराजों में घुसी हुई थी, दो मासूम सी ना गरीब सी डायरियाँ निकली। इतनी गरीब नहीं थी पहले, वैसे ठीक थी, फिर पुरानी हो गई तो इनके कवर छूट चले गए। तो एक ज़माना था 80s और 90s में, जब हम स्टेज पे बहुत काम करते थे। मैं, मोइन अख्तर, अनवर साहब। मैं शुरू में गाना बहुत गाती थी, फिर मैंने होस्टिंग भी शुरू कर दी, और आलमगीर, शेकी, तहसीन जावेद, फिर बाद में हाँ, उस वक्त पता है बड़े बड़े गायक होते थे स्टेज पर, जिनको मैं अनाउंस भी करती थी। गुलाम अली साहब, मेहदी साहब, इकबाल बानो साहिबा, फरीदा खानम साहिबा, नैयरा जी, फिर क्या नाम है, बहुत सारे सिंगर्स आते थे। हाँ, मतलब उस वक्त सुनने वाले भी बड़े बाज़ौक़ थे, या मैं ये कहूँ कि भाई इस म्यूज़िक के चाहने वाले लोग थे। तो उसके बाद फिर सेकंड लॉट आई, तो हदीका और शहजाद रॉय और अबरारुल हक और सज्जाद अली और अली हैदर, ये सब लोग आए। सो हमारा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा 80s और 90s में। तब बड़े शोज़ होते थे कराची में, आर्मी के एनुअल डिनर्स होते थे, कॉर्पोरेट के भी होते थे, फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के होते थे, फिर बहुत सारे क्लब्स जो थे, रोटरी वगैरह, जिमखाना, ये वो सब लोग। तो हम तो हर हफ्ते में 2-3 शोज़ आराम से कर लेते थे। जब मैंने होस्टिंग शुरू की ना, तो फिर तो आप इतनी जगह नहीं जा सकते। सिंगिंग में तो मैं इधर से उधर चली जाती थी। फिर मैं और मोइन, हम लोग ना डिवाइड कर लेते थे। कभी कभी मैं कहती थी तुम स्टार्ट कर लो, मैं एक जगह स्टार्ट करें, फिर मैं वहाँ से आ जाऊँगी, आधा शो मैं कर लूँगी, आधा तुम कर लेना। तो हम मिल मिल के करते। फिर उमर शरीफ भी होते थे, उमर शरीफ भी बहुत पॉपुलर थे, हर जगह उनकी डिमांड थी। तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। खैर, इन डायरियों में ना बहुत सारे गाने हमने लिखे हुए थे कि भाई कहीं भूल ना जाऊँ, थोड़ा सा तो हाथ में पकड़ी होती थी, कभी कुछ भूल गया तो बस गाने बड़े उस ज़माने के मेलोडियस थे, गज़लें भी थीं, कमर्शियल टाइप गाने भी थे। लेकिन मेरे सामने बड़ी अच्छी यादगार चीज़ आई है, वो रेशमा जी और परवेज़ मेहदी थे। उनका एक बड़ा मशहूर डुएट था जो सबको बड़ा पसंद था। थोड़ा सा गाती हूँ, हालांकि गला इतना अच्छा नहीं है। गोरिए मैं जाना परदेस, गोरिए मैं जाना परदेस, मैं जाना तेरे नाल माही वे, ना जावी परदेस। दिने प्यार वाले एवें ना गुजारी वे, एवें ना गुजारी वे, सदा नहीं हूँ जागने दी रहनी है बहार वे, रहनी है बहार वे, गोरिए मैं जाना परदेस। रेशमा जी कहती हैं, प्यार दी निशानी साड़ी रखी गल लाके, रखी गल लाके,
रब रखे खैर इंशाल्लाह मिलांगे कदी आके, मिलांगे कदी आके गोरिए। मैं जाना परदेस, मैं जाना तेरे नाल माही वे, ना जावी परदेस। हाय, कैसी कैसी यादें, कैसे कैसे प्यारे लोग चले गए, सब के सब, सबको जाना है। अच्छा, मैंने कल परसों एक वीडियो बनाई थी और ड्रामों के नामों की बात की थी। मैंने अपने प्ले ज़ेबाइश का भी जिक्र किया था जो मैंने लिखा था 3 साल पहले, और मैंने गलती से ज़बान फिसल गई मैंने ज़ेबाइश का मतलब बताया है शो ऑफ नहीं, ज़ेबाइश का मतलब है सजावट। आप किसी चीज़ की ज़ेबाइश करते हैं, सजावट करते हैं, तो इसका मतलब यार, मुझे आपको अच्छी तरह पता है मुझे उर्दू बहुत आती है, मुझे पंजाबी भी आती है, हाँ, और मैं पश्तो, सिंधी, बंगला और फ़ारसी में भी गा लेती हूँ। तो बंगला का तो बड़ा प्यारा एक बचपन का एक एक्सपीरियंस है, जब बांग्लादेश और हम एक होते थे। मैं बच्चों के प्रोग्राम में जब जाती थी परियां वरियां बनने, तो मैं काफ़ी लीड बच्चों में थी। तो एक अंकल होते थे खलील अहमद साहब, जो बहुत बड़े कंपोज़र थे फिल्मों के। वो उर्दू में हमें गवाते थे, और एक आंटी होती थी, बंगाली आंटी थी, उनका नाम था शहनाज। वो शहनाज बेगम नहीं जो बाद में एक और शहनाज आंटी थी। तो वो बंगला गाना हम याद करते थे और साथ में एक उर्दू, वो कंपलसरी था, कंपल्शन थी कि आपने बंगला में गाना है। इतनी अच्छी हमारी यादें थी और बस बिछड़ गए। तो बंगला म्यूज़िक का बड़ा प्यारा फ्लेवर है, उफ़ क्या, उसका एक अलग ही एक फील है। अब मुझे बोल तो काफ़ी सारे भूल गए, लेकिन ट्यून सबकी याद है। और बड़ा अच्छा, बल्कि एक दफ़ा कंपटीशन हुआ था तो मैं 3rd आई थी। इसलिए 3rd आई थी कि मैंने प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गलती की थी, गाने में कमी नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा एक लफ्ज़ गलत हो गया तो मेरे नंबर कट गए थे। तो बहरहाल आपके साथ कुछ यादें शेयर कर ली, और इंशाल्लाह फिर बात होगी आपसे। अभी ज़रा रात हो गई है, सुबह शूटिंग पे जाना है। जाने से पहले ये थोड़ी सी आपको समंदर की सैर कराऊंगी ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज़, गुड नाइट।